वैद्युत धारिता के विषय में आज में पढ़ना है। वैद्युत धारिता के पाठ का पहला हेडिंग है चालक और वैद्युत रोधी, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। चालक देखिए किसे कहते हैं। चालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से, उसे हम चालक कहते हैं। जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, ये सभी चालक के एग्जाम्पल्स हैं। चालक में क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही विद्युत धारा का प्रवाह या ऊष्मा का प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन देखिए किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है। परमाणु में नाभिक होते हैं सेंटर पर, केंद्र पर। इस नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और निरावेशित न्यूट्रॉन होते हैं। इस नाभिक के बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। किसी भी परमाणु में जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। जैसे मान लो अगर 10 प्रोटॉन हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। जितना आवेश एक प्रोटॉन पर होता है ना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर भी इतनी आवेश होता है 10⁻⁻19 कूलम। फर्क ये है कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है। और जितनी संख्या प्रोटॉन की उतनी संख्या इलेक्ट्रॉन की। इसी कारण पूरा जो परमाणु होता है वो वैद्युत उदासीन होता है। अब देखिए सारे प्रोटॉन कहां होते हैं, नाभिक के अंदर। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इन विभिन्न कक्षाओं में जो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनी होती हैं उन कक्षाओं में ये परिक्रमा करते हैं नाभिक की। जो नाभिक के पास की कक्षा है उस पर नाभिक के द्वारा लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल प्रबल होता है। क्योंकि वैद्युत आकर्षण बल का हमने फार्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। दूरी के वर्ग के परिक्रमानुपाती होता है, यानी दूरी अगर कम होगी तो बल ज्यादा लगेगा। तो जो नाभिक के पास की कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उस पर और नाभिक के बीच जो वैद्युत आकर्षण बल लगेगा वो ज्यादा होगा, और जो दूर की कक्षाएं होंगी उन पर नाभिक कम वैद्युत आकर्षण बल लगा पाए क्योंकि दूरी ज्यादा होगी। जैसे यहां का इलेक्ट्रॉन है इस पर एक कम वैद्युत आकर्षण बल लगा, तो दूर की कक्षाओं में पर चूंकि वैद्युत आकर्षण बल कम होता है इसलिए थोड़ी सी ऊर्जा पा जाए, थोड़ी सी ऊष्मा, यानी सामान्य टेम्परेचर पर भी धातुओं में जो परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अपने परमाणु को छोड़ देते हैं। जैसे ये पदार्थ है, ऐसे बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना है, तो जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अपने परमाणु को छोड़ देते हैं। इस पूरे पदार्थ को नहीं छोड़ते, परमाणु को छोड़ देते हैं, और इन परमाणु बीच में जो गैपिंग होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसी रिक्त स्थान में ये रैंडम अनियमित रूप से गति करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को
फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त आवेश कहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ही वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त आवेश का कार्य करता है। और जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जैसे मान लें कि 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन था, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब 9 इलेक्ट्रॉन बचा और प्रोटॉन 10 का 10 है। तो ये जो 9 इलेक्ट्रॉन है ये केवल 9 प्रोटॉन के प्रभाव को निरस्त कर पाएगा और एक प्रोटॉन के बराबर इस परमाणु पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस परमाणु पर धनावेश हो जाएगा। परंतु ये परमाणु जो धनावेशित हो गए हैं, जिनको हम धनायन कहते हैं, ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। ये अपनी जगह से हट नहीं सकते। इससे इलेक्ट्रॉन निकला, इस पर पॉजिटिव आ गया, लेकिन ये गति नहीं कर सकता, ये अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। इसीलिए इसको हम बद्ध आवेश यानी बाउंड चार्ज कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उनको हम मुक्त आवेश कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं मुक्त आवेश, ये इलेक्ट्रॉन के रूप में है, इसलिए इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि चालक उसे कहते हैं जिनके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी जिनके परमाणु के जो नाभिक हैं वे अपने इलेक्ट्रॉनों पर, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर कम वैद्युत बल लगाने के कारण वे अपने परमाणु को छोड़ देते हैं और वे पदार्थ के में परमाणुओं के बीच में जो गैपिंग होता है उस गैपिंग में अनियमित रूप से गति करते हैं। उन्हें हम चालक कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा इत्यादि एग्जाम्पल में लिया। इसके विपरीत जो वैद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। उसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के द्वारा बहुत प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़ नहीं पाते, यानी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और क्योंकि वही मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए जो इंसुलेटर होते हैं, जो वैद्युत रोधी होते हैं, उनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। अब हम समझेंगे कि वैद्युत धारिता क्या होती है। वैद्युत धारिता के विषय में पढ़ना जरा देखें क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी चालक को आवेशित किया जा सकता है, ये हमने पहले पाठ में पढ़ा था। उसको धनावेशित कर सकते हैं, ऋणावेशित कर सकते हैं। जब हम उसको आवेश देंगे तो इसके कारण इसके समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कह लें वैद्युत विभव दोनों उत्पन्न हो जाएगा। जैसे जैसे इसको हम आवेश देते जाएंगे, जैसे मान लो 1 कूलाम आवेश, फिर 2 कूलाम आवेश, इस तरह से दे रहे हैं। जैसे जैसे इस पर हम आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, इसके समीप यहां अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर वैद्युत विभव का मान भी बढ़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्रमशः बढ़ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसको हम अनियमित अनंत आवेश दे सकते हैं? तो व्यवहार में कहेंगे ऐसा संभव नहीं। जैसे किसी पात्र में, मान लो कोई पात्र है, इसमें आप जल भर सकते हो। जब हम इसमें जल भरेंगे तो जल का जो तल है वो क्रमशः बढ़ता जाएगा। अगर मान लो ये 5 लीटर का बर्तन है तो इसमें हम 5 लीटर से ऊपर द्रव नहीं भर सकते।
यानी इसकी क्षमता केवल 5 लीटर की है, या यूं कहें कि इसकी धारिता यानी धारण करने की क्षमता केवल 5 लीटर है। इसी प्रकार से किसी भी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसके द्वारा भी आवेश के ग्रहण करने की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। उससे अधिक आवेश उस चालक को नहीं दिया जा सकता। तो जितना आवेश वो ग्रहण कर सकता है, यानी उसके द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है, उसी को हम कहते हैं उसकी वैद्युत धारिता। यानी वैद्युत धारिता का मतलब ये होगा कि किसी भी चालक के द्वारा आवेश के ग्रहण करने की क्षमता को, उसकी हम वैद्युत धारिता कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वैद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है।